आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। चतुर्थी व्रत और गणेश जी के की कथा और सामुद्रिक शास्त्र का ही संक्षिप्त परिचय। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, तृतीया कल्प का ही वर्णन करने के अनंतर अब मैं चतुर्थी कल्प का ही वर्णन करता हूँ। चतुर्थी तिथि के सदा निराहार रहकर ही व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण को तिल का दान देकर स्वयं भी तिल का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करते हुए 2 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान विनायक प्रसन्न होकर ही व्रती को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। उसका भाग्योदय हो जाता है, वह अपार धन संपत्ति का स्वामी हो जाता है। यह परलोक में भी अपने पुण्य फलों का ही उपभोग करता है। पुण्य समाप्त होने के पश्चात इस लोक में पुनः आकर वह दीर्घायु, कांतिमान, बुद्धिमान, धूतिमान, भगवान अभीष्ट कार्य और असाध्य कार्यों को भी क्षण भर में ही सिद्ध कर लेने वाला तथा हाथी, घोड़े, रथ, पत्नी, पुत्र से युक्त हो 7 जन्मों तक राजा होता है। राजा शतानिक ने पूछा कि मुने गणेश जी के ने किसके लिए विघ्न उत्पन्न किया था, जिसके कारण उन्हें विनायक कहा गया है। आप विशेष तथा उसके द्वारा विघ्न उत्पन्न करने के कारण को मुझे बताने की कष्ट करें। सुमंतु मनु बोले कि राजन, एक बार अपने लक्षण शास्त्र के अनुसार ही स्वामी कार्तिकेय ने पुरुषों और स्त्रियों के श्रेष्ठ लक्षणों की रचना की। उस समय गणेश जी ने विघ्न किया। उस पर कार्तिकेय क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने गणेश जी का एक दांत उखाड़ लिया और उन्हें मारने के लिए उद्यत हो उठे। उस समय भगवान शंकर ने उनको रोककर ही पूछा कि तुम्हारे क्रोध का क्या कारण है। कार्तिकेय ने कहा, पिताजी, मैं पुरुषों के लक्षण बनाकर स्त्रियों के लक्षण बना रहा था। उसमें से इसने विघ्न किया, जिससे स्त्रियों के लक्षण मैं नहीं बना सका। इस प्रकार मुझे क्रोध हो गया। यह सुनकर महादेव जी ने कार्तिकेय के क्रोध को शांत किया और हंसते हुए उन्होंने पूछा। शंकर बोले कि पुत्र, तुम पुरुष के लक्षण जानते हो तो बताओ, मुझ में पुरुष के कौन से लक्षण हैं। कार्तिकेय ने कहा, महाराज, आप में ऐसा लक्षण है, संसार के आप पर कपाली के नाम से प्रसिद्ध हैं होंगे। पुत्र का यह वचन सुनकर महादेव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उसके उस लक्षण ग्रंथ को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बाद में शिव जी समुद्र को बुलाकर कहा कि तुम स्त्रियों के आभूषण स्वरूप विलक्षण लक्षणों की रचना करो और कार्तिकेय ने जो पुरुष लक्षण के विषय में कहा है उसको कहो। समुद्र ने कहा कि जो मेरे द्वारा पुरुष लक्षण का शास्त्र कहा गया है वह मेरे नाम सामुद्रिक शास्त्र से प्रसिद्ध होगा। स्वामी, आपने जो आज्ञा मुझे दी है वह निश्चित ही पूरी होगी। शंकर जी ने पुनः कहा कि कार्तिकेय, इस समय तुमने जो गणेश जी का दांत उखाड़ लिया है उसे देख तो निश्चय ही जो कुछ यह हुआ है होना ही था। दैव योग से ही यह गणेश के बिना संभव नहीं है तथा इसलिए
उनके द्वारा यह विघ्न उपस्थित किया है। यदि तुम्हें लक्षणों की उपेक्षा हो तो समुद्र से ग्रहण कर लो, किंतु स्त्री पुरुषों का यह श्रेष्ठ लक्षण शास्त्र समुद्र शास्त्र यह नाम से ही प्रसिद्ध होगा। गणेश जी को तुम दांत युक्त कर दो। कार्तिकेय ने भगवान देवेश्वर से कहा कि आपके कहने से मैं दांत को विनायक के हाथ में दे देता हूँ, किंतु इन्हें इस दांत को सदैव धारण करना पड़ेगा। यदि इस दांत को फेंककर ये इधर उधर घूमेंगे तो यह फेंका गया दांत उन्हें भस्म कर देगा। ऐसा कहकर ही कार्तिकेय ने उनके हाथ में दांत दे दिया और भगवान देवेश्वर ने ही गणेश को कार्तिकेय की इस बात को मानने के लिए सहमत कर दिया। सुमंतु मुनि ने कहा कि राजन, आज भी भगवान शंकर के पुत्र विघ्नकर्ता महात्मा विनायक की प्रतिमा हाथ में दांत लिए देखी जा सकती है। देवताओं की यह रहस्य बात मैंने आपसे कही है, उसको देवता भी नहीं जान पाए थे। पृथ्वी पर इस रहस्य को जानना तो दुर्लभ ही है। प्रसन्न होकर मैंने इस रहस्य को आपसे कह दिया है, किंतु गणेश जी के इस अमृत कथा चतुर्थी तिथि के संयोग पर ही कहना चाहिए। जो विद्वान हो उसे चाहिए कि वह इस कथा को वेद पारंगत श्रेष्ठ दूजे अपनी क्षत्रिय योचित वृत्ति में लगे हुए क्षत्रिय वैश्य तथा गुणवान शूद्रों को सुनाए। जो इस चतुर्थी व्रत का पालन करता है उसके लिए यह लोक इस लोक तथा परलोक में ही कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। उसकी दुर्गति नहीं होती है और न ही कहीं वह पराजित होता है। भरत श्रेष्ठ निर्विघ्न रूप से वह कभी कार्यों को संपन्न कर लेता है, इसमें संदेह नहीं। उसे रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।